गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी आधुनिक भारत के इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज के प्रश्न होंगे या टॉपिक होगा आज का हमारा भारत में शिक्षा का विकास या भारत में इसके साथ ही जो समाचार पत्रों का विकास हुआ है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे इसमें। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका आधुनिक भारत के इतिहास का ये जीएस वाले सेक्शन जो कि सभी को करना है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का सवाल नंबर पहला, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान प्रोविज़न किया गया था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में शासन कर रही थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो रियलिटी या वास्तविक रूप से जो प्रयास किए गए थे वो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किए गए थे। इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको ये अधिकार दिया गया कि वो 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही शिक्षा के लिए साहित्य का पुनरुद्धार और भारतीयों में जो स्थानीय विद्वान हुआ करते थे उनको एक तरीके से प्रमोट करने के लिए, यानी शिक्षा से संबंधित कई सारे प्रावधान सबसे पहले चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ही लाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर किस बात पर दिया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए गए और यहाँ पर शिक्षा की प्रगति के लिए और विकास के लिए यहाँ पर एक आयोग का गठन किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये आयोग जो था, ये आयोग जिसे हम हंटर आयोग या हंटर कमीशन कह रहे हैं, ये आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। देखो ऑप्शन में कौन सा है। अभी हमने बात की किसकी, ये जो है ये आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो ऑप्शन में आपको प्राथमिक शिक्षा अवेलेबल है। इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ये बात है 1917 की। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर थे, इनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय की जो प्रॉब्लम्स थी, जो यूनिवर्सिटीज़ की समस्याएं हुआ करती थी, उनकी स्टडी के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इसको कहा गया सैडलर आयोग 1917 में। ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछे सैडलर आयोग किससे संबंधित था तो ये था विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी लेवल की समस्याओं के अध्ययन के लिए। अच्छा सवाल है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा शुरू की गई थी? लॉर्ड मैकाले हुआ करता था। जो मैकाले था भारत में चाहता था जो अंग्रेज़ी शिक्षा है, भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे ग्रुप, ऐसे वर्ग को ये तैयार करना चाहता था कि जो एक तरीके से खून से, अगर रंग से हम देखें वो भले ही भारतीय हो लेकिन उनके विचार, जो उनकी बिहेवियर, उनका नेचर होगा वो अंग्रेज़ों जैसा हो। यानी वो ये चाहते थे कि काली चमड़ी में अंग्रेज़ों का एक वर्ग बनाना चाहता था मैकाले। काला किसको बोला गया है? भारतीय लोगों को ये अंग्रेज़ लोग काला बोला करते थे। और मैकाले का ये लेख जो था इसको एक्सेप्ट कौन करता है? विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक ने आदेश देता है ये कि पूरी तरह से जो है यूरोपीय साहित्य को जो है एक तरीके से अंग्रेज़ी माध्यम के द्वारा उसका विकास अब भारत में किया जाए। तो किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा शुरू की गई थी? विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किसके विचारों को इम्प्लीमेंट कर रहा था विलियम बेंटिक? मैकाले के। निम्नलिखित कॉलेजों में से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? इनमें सबसे पहले हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थापना की गई थी इसको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही डिस्कस किया था हमने। पिछले प्रश्न को, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ज़रा बताइए कमेंट में। और इसकी स्थापना 1817 में की गई थी। एडिशनल क्वेश्चंस में देखो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है आपसे। चलिए बता ही देते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1817 में। और इन्हीं के द्वारा वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। सवाल नंबर अगला देखें, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? एक प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर के आए थे?
तो पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो वही प्रिंटिंग प्रेस भी लेकर आए थे। तो भारत में समाचार जो पत्र थे, न्यूज़पेपर्स थे, इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है पुर्तगालियों के आगमन से ही। और गोवा के जो पादरी हुआ करते थे, इनके द्वारा पहली पुस्तक छापी जाती है भारत में 1557 में, पहली किताब छापी जाती है। यहाँ पहले समाचार पत्र का जिक्र है। बात 1780 की है। इसमें जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था दी बंगाल गैजेट। दी बंगाल गैजेट ऑप्शन ए। इसी का दूसरा नाम मिलता है दी कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र। तो याद रखिएगा, भारत का पहला जो इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट था। अंग्रेज़ी भाषा का न्यूज़पेपर था ये, और इसको प्रकाशित किसने किया था? जेम्स ऑगस्टिक हिक्की ने किया था। भारत में सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। जितने भी सवाल यहाँ कर रहे हैं हम लोग, ये जितने भी सेट्स के कर रहे हैं, बहुत ही गिने चुने सवाल हैं, अपने आप में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िए आप। एक बार भी एक प्रैक्टिस सेट को आप पढ़ लेते हैं तो आपको याद रहेगा। लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली जब यहाँ पर अपॉइंट किया गया था तो इसने जितने भी समाचार पत्र थे सब पर सेंसर लगाया था। साथ में ये एक नियम लागू कर दिया था इसने कि जितने भी समाचार पत्र हैं उनके मालिक जो हैं, उनके संपादक हैं जो उनको छापते हैं, उनका नाम जो है एक तरीके से उन न्यूज़पेपर पर छपना ज़रूरी है। यानी जो न्यूज़ के साथ साथ उस न्यूज़पेपर का मालिक कौन है, संपादक कौन है, उसका मुद्रक कौन है, इस तरह से ये डिटेल्स भी उस न्यूज़पेपर पर होनी चाहिए। साथ ही इसने क्या किया कि समाचार पत्रों के प्रकाशन से पहले सरकार के सचिव के पास में जो है पूर्व पत्रीक्षण, इसको बोलते हैं प्री सेंसरशिप, के लिए इसको भेजा जाना अनिवार्य किया था। किसने? कौन था ये? वेलेस्ली था। ऑप्शन बी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था क्या? पहले ये बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे इसको किसने रद्द किया था। हिंदी में इसको कहा जाता है देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। वर्ष भी इम्पॉर्टेंट है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ही कहा जाता है देशी भाषा सरकार पत्र अधिनियम 1878। फिर देखिए 1857 के बाद में जो है जो भी समाचार पत्र थे इंडिया में, वो उनका प्रकाशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और इन समाचार पत्रों में जो है जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी आलोचना बहुत होती थी। आलोचना सरकार की जाने लगी इन समाचार पत्रों के माध्यम से। इसके फलस्वरूप या इसके रिज़ल्ट में सरकार ने क्या किया, जो देशी भाषा के समाचार हुआ करते थे, जो हमारी लोकल लैंग्वेज में जो समाचार पत्र थे, न्यूज़पेपर थे, उन पर बैन लगाने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया जो आपके सामने है। और यहाँ पर इसके लिए एक जिला दंड नायक, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है अपॉइंट किया गया। और ये एडवाइजरी, ये डायरेक्शंस जारी किए गए सरकार के द्वारा कि न्यूज़पेपर्स में कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं की जाएगी जिसमें सरकार की आलोचना हो, यानी सरकार की विरोध में जो है कुछ भी उन न्यूज़पेपर्स में ना लिखा गया हो। इसका एग्ज़ाम्पल आज की गवर्नमेंट से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूम हो, एक जर्नलिस्ट हैं विनोद दुआ नाम के, उन पर राजद्रोह का केस लगाया गया। क्यों? उनकी जो रिपोर्टिंग थी, उन्होंने इस समय क्या कहा, देखिए कोरोना का कोविड काल चल रहा है और इसमें जो है उन्होंने एक तरीके से सरकार को दोषी ठहरा दिया कि सरकार ने जो है मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया। कोरोना के इंतज़ाम को लेकर, उसके रोकने को लेकर सारे मेजर्स सरकार के पास में थे। तो उन पर जो है एक तरीके से राजद्रोह, देशद्रोह का जो है मुकदमा चला था अभी। और ये कुछ वैसा ही है जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, है ना। मतलब सरकार के विरोध में आप कुछ नहीं बोल सकते। तो वैसे ही विनोद दुआ के साथ में भी हुआ था, सरकार के विरोध में ही कुछ अभी उन्होंने कहा था। केस चल रहा है अभी उन्हीं के ऊपर। 1 साल से बेचारे अभी तक वो कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काट रहे हैं। चलिए एनीवे, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, समझते हैं इस अधिनियम के तहत हुआ क्या था। इस अधिनियम के अधीन में जो सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, बहुत सारे समाचार पत्र थे जिनके मैंने नाम लिए हैं अभी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में आपके। इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे और बाद में आया था 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को ख़त्म किया था। ठीक है, इस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन,
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था वो एक तरीके से कम्युनल टाइप था, मतलब जैसे हमारे भारतीय समाचार पत्र थे उन पर तो उसने बैन लगा दिया सरकार ने, उस देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के तहत उन पर बैन लगा दिया, लेकिन जो अंग्रेज़ी भाषा के समाचार थे उन पर बैन नहीं लगाया था। तो अमृत बाजार पत्रिका पहले किसी और भाषा में छपती थी, लेकिन इस एक्ट के तहत डर की वजह से इसको अंग्रेज़ी भाषा में तब्दील कर दिया गया था, जिसकी स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो ये दो भाइयों द्वारा शुरू किया गया था ये, एक तो शिशिर कुमार घोष थे और इनके भाई थे मोतीलाल घोष। शुरुआत में ये बंगला भाषा में छपता था, जब ये एक्ट आया था तो इसको जो है अंग्रेजी में छापा जाना शुरू किया गया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? पिछले वाले सवाल में आपने एक फ़र्क देखा है और इस वाले सवाल में भारतीयों के द्वारा अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? वो आप सोच रहे होंगे दी बंगाल गैजेट होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं, अभी करवाया था मैं, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने उसको शुरू किया था, वो अंग्रेज़ था एक, ठीक है, वो भारतीयों ने शुरू नहीं किया था। जो हमारा बंगाल गैजेट था वो सबसे पहला समाचार पत्र था भारत में प्रकाशित होने वाला। तो बंगाल गैजेट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेज़ी भाषा का पहला समाचार पत्र हुआ, जो कि भारतीयों ने शुरू नहीं किया था, अंग्रेज़ों ने किया था। यहाँ शब्द देखिए, भारतीयों के द्वारा अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। ऐसे माइन्यूट से डिफरेंसेस आपको याद रखने होंगे। हिंदू पैट्रियट था ये, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी किताब है जो तिलक के द्वारा लिखी गई है? ये किताब है गीता रहस्य। ये किताब कई बार परीक्षा में पूछी हुई है। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1912 में। एक फेमस किताब है फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? ये किताब लिखी गई है श्री अरविंदो के द्वारा, ऑप्शन बी। सवाल अगला, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपको। एक तरफ लेखक है, उनकी कृतियां हैं दूसरी तरफ। पहला देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी किताब लिखी इसमें से? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक नॉवल लिखा गया था, इसका नाम था देवी चौधरानी, इसको मिलाएंगे। अगला है दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था कौन? एक बंगाली प्ले था नील दर्पण, ऑप्शन ये थर्ड से मैच करेंगे। और प्रेमचंद ने लिखा था शतरंज के खिलाड़ी। ये शॉर्ट स्टोरी है, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद ने लिखी है। मैच कर लिया अब आपने। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक फेमस किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये राइटर नाम याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा हुआ है कई बार कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कहाँ पर लिखी गई थी ये किताब? अहमदनगर फोर्ट जेल में है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ हैं राइटर्स और उनके कुछ कृतियां हैं, रचनाएं हैं। पहले है लेडी कैथरीन मेयो ने कौन सी किताब लिखी थी इसमें? लेडी कैथरीन मेयो ने लिखी थी मदर इंडिया नाम की किताब। अगला देखिए, लॉरी कॉलिंस एंड। तो लेडी कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया लिखी और लॉरी कॉलिंस एंड डेमोनिक लेपिएरे के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी गई। राम मनोहर लोहिया ने कौन सी लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लिखी है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया ये लिखी गई थी किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उद्दंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? जुगल किशोर, इसका मतलब होता है समाचार सूर्य, और ये हिंदी का समाचार पत्र हुआ करता था जिसको शुरू किया गया था पंडित युगल किशोर के द्वारा। अब जो है साइंस को भी कंटिन्यू करेंगे, एसएसटी को भी कंटिन्यू करेंगे, जैसे ये आज का सेकंड वीडियो है। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट अब आएंगे डेली, आप लोग अटैम्प्ट कीजिए इनको, ठीक है।
ट्राई करते हैं एक दिन में ये सारे प्रैक्टिस सेट एक दिन में ही, मतलब आपको 3 से 4 प्रैक्टिस सेट अलग अलग विषयों के दिए जाएँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे और इंटरेस्ट भी बना रहे आपका। तो प्रेजेंस बढ़ाइए अपनी, कल पहले एक वीडियो में बात करेंगे, उसके बाद में शुरुआत करेंगे इन चीज़ों की। चलिए इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही रहने देंगे क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके। अगले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चंस को, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हम करेंगे अब। वो सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए वीडियो पसंद आते हैं आपको तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू।